सर्वप्रथम मंच पर विराजित जन जन में एक अद्भुत चेतना भरने वाले सनातन के संवर्धक संरक्षक संतों की जो सहजता होनी चाहिए, जो आप में प्रतीत होती है, वात्सल्य ऐसा जैसे माँ यशोदा की तरह है, ज्ञान ऐसा जैसे देवगुरु बृहस्पति की तरह है, और लाड़ दुलार अग्रज इसकी तरह लगभग पिछले 48 घंटों में जितना मैंने आपका दर्शन किया जाना, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य श्री पंडोखर सरकार मंच पर विराजित, आपके श्री चरणों में प्रणिपात। और हम युवा कथावाचकों के लिए आदर्श, प्रेरणा स्रोत्र, और कहते हैं महाजनों ये न गते न पंथा, युवा कथाकार जो आपको फॉलो करते हैं और आपके पदचिन्हों पे चलते हैं। मेरे अग्रज परम आदरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणिपात। परम आदरणीय मेरे आराध्य हैं देवादिदेव महादेव। मेरा परम सौभाग्य है कि इस छोटी सी आयु में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर मिला, और उसके बाद इसी स्थान पे, इस पंडोखर की तीर्थ क्षेत्र पे एक साथ देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सौभाग्य मिला। और उनकी कथा कर रहे परम आदरणीय श्री ब्रजनंदन जी महाराज, और जो सहजता सरलता के लिए जाने जाते हैं परम आदरणीय श्री चतुर नारायण शास्त्री जी, और पूज्य श्री बड़ौदा वाले महाराज जी, डॉक्टर साहब हैं, इतने सहज हैं, सरल हैं, और इनके चेहरे में ही एक आकर्षण है। और परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज जी, आप सबके श्री चरणों में प्रणिपात करता हूं। एक बार मेरे साथ सब लोग श्रद्धा भाव से बोलिए, श्री पंडोखर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की। एक बार श्रद्धा से बोलिएगा। किसी संत ने कहा है, जेब में मोबाइल हो चाहे नहीं हो, बट चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है, इसलिए मुस्कुरा करके बोलिए राधे राधे। पूज्य महाराज जी और हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज राम राज्य पे, श्री राम कथा पे, राम उत्साह पे, और कल से यहाँ अयोध्या की चर्चा चल रही है। और वास्तव में ये जो भूमि है पंडोखर, वो अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ आकर के वृंदावन का श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है, काशी की तरह महादेव का दर्शन होता है। और मैं तो जिस परंपरा से आता हूँ, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान शक्ति की आराधना करते हैं, तो यहाँ 10 महाविद्या का दर्शन ये अपने आप में अद्भुत है। तो राम राज्य की चर्चा चल रही है। मैं बहुत एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक पिछले दिनों किसी एक युवा ने मुझसे पूछा, गुरुदेव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महाभारत एंड रामायण, क्या अंतर है रामायण और महाभारत में। और मैंने ये बात इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ये जो चीज है, मैंने पूज्य पंडोखर सरकार आपके जीवन से और परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री ठाकुर जी के जीवन से ये मैंने सीखा है, और तब मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहता हूं। क्या अंतर है रामायण और महाभारत में, इसको आप सब लोग समझने का प्रयास करिएगा। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत। मैंने कहा भैया रामायण और महाभारत का तो बहुत लंबी चर्चा है, इसको 1-2 लाइन में डिकोड करना या बोलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह देता हूं। मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत में बहुत छोटा सा अंतर है। आपके घर में रामायण है या आपके घर में महाभारत है, आप इस बात से समझ जाइएगा। रामायण और महाभारत में बस इतना सा अंतर है, जहां राम ने भरत के लिए गद्दी का त्याग कर दिया, और जहां भरत जी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष नंदीग्राम में इंतजार किया, यानी जहां भाई भाई के लिए त्याग करे, जहां पुत्र पिता के लिए त्याग करे, जहां अपने लोग अपनों के लिए त्याग करें, जैसे त्याग की जहां भावना हो वहां राम राज्य है। और जहां लोग एक दूसरे के अधिकार को छीनने का प्रयास करें वहां महाभारत है, और यही रामायण और महाभारत में हुआ है। तो आप सब लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में यही राम राज्य की चर्चा को लेकर के जाइए। और एक बात और कहूंगा, बहुत सारे मीडिया के बंधु यहां से जुड़े हैं, जो लोग बार बार यह कहते हैं कि संतों के पास जाकर के क्या होगा, मंदिर बनवा के क्या होगा।
तीर्थ बनवा करके क्या होगा। भैया अगर यह देखना हो तो मैं खुले मन से कहता हूं, कभी आप भारत की इसकी पावन भूमि और भारत की भूमि में भी ये बुंदेलखंड की भूमि जो वीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, उसमें दतिया के इस पावन स्थान पे आकर के देखिएगा। पंडोखर का ये पावन क्षेत्र जो 750 बीघा में है, यहां आकर के देखिए तो इस स्थान पे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हजारों लोगों को रोजगार मिला है। पूज्य महाराज जी के कारण इस क्षेत्र की जो जीडीपी बढ़ी है, जो इकोनॉमी बढ़ा है, वह अपने आप में वंदनीय है। यानी संतों के सानिध्य में, मंदिरों के सानिध्य में देश का रोजगार और अर्थव्यवस्था, कितने सारे यहाँ होटल चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है। यानी सोचिए यहाँ आकर के लोग दर्शन करते हैं और उनका जीवन भी चलता है। तो इसी के साथ एक बात और कहूँगा, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, ऐसा एक दिव्य दरबार है जहां हर व्यक्ति चाहे रो करके आए, चाहे जैसे भी आए, लेकिन वो जाता है तो मुस्कुरा करके जाता है। इस दरबार को वंदन एक बार मेरे साथ सब लोग बड़े जोर से श्रद्धा भाव से बोलिएगा, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। साथ ही साथ मंच पर विराजित सबके श्री चरणों में वंदन, मेरे परम आदरणीय बड़े भाई श्री उमाशंकर जी, सबको नमन वंदन। इसी के साथ वाणी को विराम। श्रद्धा से दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधे राधे।